साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि सिंह राशि का बृहस्पति कैसा फल देता है। जन्म कुंडली में यदि किसी जातक का सिंह राशि का बृहस्पति कैसा फल देता है और कन्या राशि का बृहस्पति कैसा फल देता है, किस प्रकार से फल देता है, जातक को किस प्रकार से फल देता है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चाहे सिंह राशि का बृहस्पति हो या कन्या राशि का बृहस्पति हो, वह जातक को अत्यंत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सिंह राशि की बृहस्पति के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर एक श्लोक है, तो उसको ध्यान से देखिए। लिखा है, अचल दुर्ग वन प्रवृतो जितो दृढ़तनु ननुदान परो भवित अरि विभूति हरो ही नरो युत सुवचसा वचसा मदिपी हरो। ध्यान से देखिए, सरल भाषा में लिखा गया है। जिस जातक की जन्म कुंडली में सिंह राशि का बृहस्पति हो, तो ऐसा जातक अचल दुर्ग बन प्रवृतो जितो, मतलब अचल कहते हैं पर्वत, दुर्ग और वन। पर्वत अचल कहते हैं किसके लिए? पर्वत के लिए। अचल जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। दुर्ग और वन, वन का क्या होता है, यानी वन को अर्जित करने वाला होता है। अर्थात स्पष्ट हो गया, जिस जातक की जन्म कुंडली में सिंह राशि का बृहस्पति हो, ऐसा जातक यानी पर्वत, दुर्ग और वन आदि का क्या होता है, वो अर्जित करने वाला होता है। अर्थात अधिपति होता है, स्वामी होता है। कुल मिलाकर के उसकी धन संपत्ति का बहुत विस्तार होता है। चल अचल संपत्ति का बहुत विस्तार होता है। समझ रहे होंगे आप। यानी अचल दुर्ग वन प्रवृत्तोर्जितो, अचल पर्वत हो गया, दुर्ग हो गया, वन हो गया, आदि को अर्जित करने वाला, अर्थात उन पर अपना आधिपत्य रखने वाला, अधिकार रखने वाला, अर्थात अकूत चल अचल संपत्ति से युक्त होता है। और दृढ़ तनु ननु दान परो भवित, यहाँ पर ननु शब्द है। ध्यान से देखिए, व्याख्या में देखिए, ननु शब्द है। तो ननु कहते हैं निश्चय ही, अवश्य ही, जिसको 100% कहते हैं। ऐसा जाता क्या होता है, दृढ़ तनु, मतलब हृष्ट पुष्ट शरीर का होता है। दृढ़ माने मजबूत, तनु माने शरीर, अर्थात हृष्ट पुष्ट शरीर का होता है। और ननु अवश्य ही दान परो भवित, अत्यंत दानी होता है। क्या होता है? दानी होता है, दानवीर भी होता है। यानी अपनी जो है सामर्थ्य अनुसार वह दान देने वाला होता है। और अरि विभूति हरो ही नरो युतो, अरि कहते हैं शत्रुओं के लिए। अरि किसे कहते हैं? शत्रुओं के लिए। विभूति कहते हैं संपत्ति।
यानी शत्रुओं की संपत्ति को हारने वाला होता है, शत्रुओं की संपत्ति का हरण करने वाला होता है, अर्थात शत्रुओं की संपत्ति को अपने कब्जे में करने वाला होता है। ही, यहाँ पर भी ही आया, यहाँ नो आया, यहाँ ही आया। ही कहते हैं निश्चय ही, अवश्य ही ऐसा नरो, ऐसा मनुष्य सुवचसा सुंदर वाणी वाला होता है और प्रिय वाणी वाला होता है तथा मधुर वाणी वाला, सुंदर वाणी से युक्त, मधुर वाणी से भी युक्त और प्रिय वाणी से भी युक्त होता है। तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर जो है भावार्थ और स्पष्ट हो जाएगा। जिस व्यक्ति की सिंह राशि में बृहस्पति बैठा हो तो जातक पर्वत दुर्ग वन का अधिपति होता है, यानी स्वामी होता है, अर्थात अकूत धन संपत्ति का स्वामी होता है तथा अत्यंत बलवान होता है, दृढ़ तनु, यानी अत्यंत बलवान होता है और दृष्ट पुष्ट शरीर वाला होता है और दानी भी होता है, दानवीर भी होता है, यानी दान देने में जरा भी चूक नहीं करता है, अर्थात अत्यंत दानी होता है और शत्रुओं का धन हरने वाला होता है, अप्रिय तथा मधुर वाणी बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति कम ही मिलते हैं जो प्रिय वाणी भी बोले और मधुर भी बोले। बहुधा होता ऐसा है, जो प्रिय बोलता है वो कड़वा बोलता है और जो मधुर बोलता है वो जो है क्या होता है, वो जो है चापलूस होता है। लेकिन इस सिंह राशि का बृहस्पति ऐसा नहीं करता है, बल्कि प्रिय बोलने वाला भी होता है और मधुर बोलने वाला भी होता है। अब देखिए कन्या राशि का बृहस्पति जातक को किस प्रकार का फल देता है, तो इस विषय में भी देखिए क्या लिखा है। कुसुम गंधम सदम्बरसालिता विमलता धनदान मति विषम सुरगुरो सुतया सति संयुते रुचिरता चिरिता शत्रुता। ये भी जाइए, ये श्लोक भी यानी द्रुत विलंबित छंद में लिखे गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से लिखे गए हैं और सरल भाषा में लिखे गए हैं। तो कन्या राशि का बृहस्पति जातक को किस प्रकार का फल देता है, ध्यान से देखिए। कुसुम गंध सदम्बरसालिता, कुसुम गंध यानी फूलों की गंध पर आसक्त रहने वाला, अर्थात फूलों की गंध का सेवन करने वाला, यानी जो इत्र आदि होता ना, इत्र जिससे जो है शरीर में सुगंध फैलती है, तो इत्र आदि का क्या होता है, शौकीन होता है। इत्र आदि का शौक करने वाला होता है। और विमलता यानी पवित्र मन वाला होता है, विमल मन वाला होता है, पवित्र मन वाला होता है, यानी उसके मन में कोई छल कपट नहीं रहता है। और धन दान मतिर विषम, अत्यंत दानी भी होता है। क्या होता है, यानी धन दान मति विषम, विषम माने अत्यंत दानी भी होता है, धन का दान देने वाला भी होता है। असुर गुरु सुतया सत्य संयुते, और देखने में क्या होता है, अति सुंदर होता है और स्त्री पुत्री आदि के सुख से भी युक्त होता है।
तथा यहाँ पर लिखा हुआ है चिरिता पित शत्रुता रुचिता, अर्थात शत्रुओं को पीड़ित करने वाला होता है, शत्रुओं को यानी पराजित करने वाला होता है, पीड़ा पहुंचाने वाला होता है, और शत्रुनाश यानी शत्रुओं को पराजित करने वाला भी होता है। तो अब जो है यहाँ पर जो है और भी स्पष्ट हो गया। भावार्थ देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति बैठा हो, जातक इत्र वस्त्र से युक्त, निर्मल यानी निर्मल हृदय वाला और अतिदानी, सुंदर और शत्रुओं को पीड़ित करने वाला अर्थात परास्त करने वाला होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।